वेलकम टू एग्जाम क्लाउड। फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बेसिक से शुरू करते हैं और कुछ थ्योरीज है, इसे नोट डाउन जरूर करें। व्हेन टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड, रेशियो का डेफिनेशन, रेशियो क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा सिमिलर क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो उसे उस कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो वज़न को कंपेयर कर रहे हैं, किसी दो इंसान के वेट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसे लिखेंगे 60 kg इज टू 75 kg। समझे? 60 इज टू 75, यानी दोनों का वेट हो, ना कि एक का एज और एक का वेट। ऐसा नहीं होता, दोनों का सिमिलर क्वांटिटी होना चाहिए। क्वांटिटी जो है वो सिमिलर होना चाहिए, इस केस में जैसे वेट है केजी। नाउ, टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियोज कितने टाइप के होते हैं? पहला, डुप्लीकेट रेशियो। इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो देन द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर्स इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। अगर दो नंबर सपोज x इज टू वाई है, ये दो नंबर रेशियो में है, तो इस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर। डुप्लीकेट से याद रख सकते हैं हम लोग स्क्वायर। अब आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो देन द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर रूट्स इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर दो नंबर रेशियो में है, सपोज एक्स इज टू वाई, तो इन लोगों का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? रूट ओवर ऑफ एक्स इज टू रूट ओवर ऑफ वाई। तीसरा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो एक्स इज टू वाई, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब इज टू वाई क्यूब। समझे? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ये भी इजी। दो नंबर अगर रेशियो में है तो इनका क्यूब रूट के रेशियो को बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। नाउ, इनवर्स रेशियो। इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो एंड देयर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट किसे कहते हैं? यहाँ पे x एंटीसीडेंट है, y कॉन्सिक्वेंट है। ओके, अगर इनका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर दे, जो रेशियो ऑब्टेन होगा हम उसे इनवर्स रेशियो कहेंगे। जैसे x इज टू वाई का इनवर्स रेशियो क्या होगा? y इज टू एक्स। नेक्स्ट, कंपाउंड रेशियो। फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना ले, ये बहुत हेल्पफुल नोट्स है। नाउ, कंपाउंड रेशियो। इफ टू और मोर रेशियोज आर गिवन एंड द एंटीसीडेंट ऑफ वन इज मल्टीप्लाइड विद द एंटीसीडेंट ऑफ अदर या अदर्स and respective consequents are also multiplied, then the ratio obtained is called compound ratio. एग्जाम्पल से समझिए। कंपाउंड रेशियो, सपोज तीन रेशियो दिया हुआ है, 2:3, 4:7 एंड 5:3। कंपाउंड रेशियो क्या होगा? जो जो एंटीसीडेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 इंटू 5। और जो यहाँ कॉन्सिक्वेंट है 3, 7 एंड 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 इंटू 3। जो रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं हम 40:63, ये होता है कंपाउंड रेशियो ऑफ दीज थ्री रेशियोज। ओके, प्रोसीड करते हैं। प्रोपोर्शन। ओके, प्रोपोर्शन क्या होता है? एनी इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, तब हम बोलते हैं ए बी सी और डी आर इन प्रोपोर्शन। और हम लिखते कैसे हैं? ए इज टू बी टू द प्रोपोर्शन सी इज टू डी। ये बीच वाले को मीन्स कहते हैं, ये इन दोनों को एक्सट्रीम्स कहते हैं। ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स, बी एंड सी आर मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ओके, ये याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब हम प्रोपोर्शन में कुछ देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर a इज टू बी टू द प्रोपोर्शन b इज टू c है, तो यहाँ पे c इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू a एंड b, एंड c इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a। ये कैसे आया? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होता है? b इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब a इंटू सी। तो यहां से हम देख सकते हैं c इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय a आ रहा है। ओके, ये ऐसे ही है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? इफ a इज टू b टू द प्रोपोर्शनल c इज टू d,
then D is fourth proportional to A, B and C. ओके, ये भी हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स से निकाल सकते हैं. What is mean proportional? Mean proportional between two numbers is the square root of the product of that numbers. Suppose mean proportional between A and B is root over of AB. अब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आएगा. आज की क्लास बहुत बेसिक होने वाले हैं. What will be the duplicate ratio of 3:8? डुप्लीकेट क्या होगा? स्क्वायर कर दीजिए. 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 9:64 आंसर हो गया. Find the sub duplicate ratio of 25 and 64. Root over of 25 is 5, 64 is 8, 5:8 is the sub duplicate ratio. Find the triplicate ratio of 5 and 9. 5:9. What is the triplicate ratio means? 5 cube is to 9 cube. That means 125:729. होप कि आप क्यूब्स याद रखें. 20 तक नहीं होता तो कम से कम 15 तक क्यूब्स याद रखें नंबर के. फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 512:729. सब ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 512 is 8 and cube root of 729 is 9. 8:9 is the answer. What will be the inverse ratio of 7:9? इतना टफ क्वेश्चन. 7:9 का इनवर्स रेशियो क्या होगा? 9:7. Find the compound ratio of 1:7, 3:2 and 5:6. कंपाउंड रेशियो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट 1 into 3 into 5, 1 into 3 into 5 is to product of consequent 7 into 2 into 6, that is 5 3s are 15, 6 2s are 12, 7s are 84. This is the answer. Now next question. What is the third proportional to 3 and 27? What is the third proportional? ये कैसे करेंगे हम? 3:27 to the proportional 27:x. थर्ड प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. x equals to 27 into 27 by 3. 3 9s are 27. 27 into 9 is 243. Okay. Now find the fourth proportional to 3, 8 and 9. Fourth proportional 3:8 to the proportional 9:x. यहां से आप देख सकते हैं 8 into 9 is equal to 3 into x. 3 जाएगा 3 times. 8 3s are 24. What is the value of x? 24. Now next question. Find the mean proportional between 18 and 8. What is the mean proportional? Mean proportional is root over of 18 into 8. That means root over of 9 into 8 2s are 16. 9 का रूट कितना होता है? 3. 6 का कितना होता है? 4. 4 3s are 12. तो 12 इसका आंसर हो गया. The fourth proportional to 0.12 0.218 is. फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा इसका? ये आप खुद से करेंगे, ये होमवर्क है. द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.8 and 0.2 is. ये भी होमवर्क है. द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 18 is. ये पहले से ही लिखा हुआ है, होमवर्क है. द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1.21 and 0.09 is. ये भी होमवर्क है. ये 4 क्वेश्चन चारों इजी क्वेश्चन है. ये 4 आपके लिए होमवर्क है. नाउ इफ 18x and 50 are in continued proportion, then the value of x is. इस क्वेश्चन को देखिएगा. 18:x continued proportion मतलब होता है x:50. ये इस चीज को देखिए. अब हमें x का वैल्यू लाना है. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. x होगा रूट ओवर ऑफ 18 into 50. दैट मीन्स x equals to root over of 36 into 25. X equals to 6 into 5. That is equals to 30. 30 is your answer. Next question. The mean proportional between 3 plus root 2 and 12 minus root 32. Mean proportional हम इस तरह से निकालते हैं. And 12 minus root over of 32. इसे हम करेंगे 3 plus root 2. यहाँ क्या कॉमन है? देखिए रूट 32 मतलब क्या होता है?
16 इंटू 2, ओके। 3 प्लस रूट 2, 12 माइनस 4 रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 बाहर आ गया। 3 प्लस रूट 2, अगर हम 4 कॉमन ले ले यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस रूट 2, ओके। क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 4। ए स्क्वायर कितना हुआ 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 माइनस 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 9 माइनस 2 रूट ओवर ऑफ 7। ये आपका आंसर है। 2 रूट 7 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32, ओके। तो ये था आज का क्लास, ये बहुत बेसिक क्लास था, और नेक्स्ट क्लास भी आपका बेसिक ही होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे डिफरेंट टाइप्स पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।